नमस्कार। शेयर मार्केट में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आ गए एक खास शो, सास बहू और सेंसेक्स। बेसिक आइडिया अब रोज रिआइट्रेट करने की जरूरत है नहीं, लेकिन देश के जाने माने एक्सपर्ट्स, तमाम महिला निवेशक जो हैं इस समय बाजार से जो जुड़ी हुई हैं, उनकी क्वेरीज सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। मदद करेंगे आज कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब। राजेश जी, स्वागत है। अच्छा, राजेश जी से बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले जरा वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज डॉक्टर साहब प्लीज दिखाते रहिएगा, रीच आउट करिएगा। इस हफ्ते तो ये सीरीज कल्मिनेट हो रही है, अगले हफ्ते जब सास बहू सेंसेक्स की वापस शुरुआत होगी, किसी ना किसी एपिसोड में कोशिश करेंगे आप लोगों की क्वेरीज को जरूर इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, क्विकली भारतीय बाजार बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। मेरे ख्याल से बैक टू बैक थर्ड ट्रेडिंग सेशन हो गया। हमने मंगलवार को 120 पॉइंट का उछाल आता हुआ देखा, उसके बाद कल वेडनेसडे को भी ऑलमोस्ट 40-42 पॉइंट ऊपर था, और आज फिर देखिए क्या बढ़िया स्क्रीन्स पे मोमेंटम। बेहतर शुरुआत हुई, उसके बाद स्क्रीन्स पर तेजी बनी, और अब एट डेज हाइज भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए आधे % से 2/3, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स की बात कर रहा हूं, आधे से 2/3% के उछाल के साथ कामकाज 15,940। तो वो जो एक फंसने का, अटकने का जोन था इतने दिनों से, बीते हफ्ते से हम 600 से 900, 914 जो हमने एक पीक देखा था रिसेंटली, 914 तक के जोन में अटक रहे थे। आज इस मोमेंटम के साथ उस अटकने के जोन के पार जाते हुए भारतीय बाजार, और अब वो माउंट 16 के 16,000 का जो आंकड़ा है उसके बेहद करीब हम इस समय अब कामकाज करते हुए। मदद दो पॉकेट से हो रही है। एक तो बैंक्स में आउट परफॉर्मेंस है, उसके आउट परफॉर्मेंस के बिना खैर इस तरह का मोमेंटम बनता भी नहीं आमतौर पे। 3/4% निफ्टी बैंक में उछाल, तो बैंक्स के आउट परफॉर्मेंस में जोड़ दीजिए आईटी, तो दो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स वेटेज के लिहाज से बाजार के, दोनों बेहतर परफॉर्म करते हुए, और इसीलिए आप देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम इस समय बाजार पे, रिकॉर्ड हाइस पे, और हम किसिंग डिस्टेंस दूर उस 16,000 के जादुई आंकड़े से। राजेश जी, ये सफर 16,000 पे सिमटने वाला है, या ओम कैपिटल मान रहा है अच्छे और अग्रेसिव अपसाइड्स देखने को मिलेंगे? गुड आफ्टरनून आशीष जी। पहले तो मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो अभी जो ओपनिंग कमेंट्री दे रहे थे उसमें ये दिन के उच्चतम स्तर पर नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो ये अपनी ज़िंदगी के उच्चतम स्तर पर है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 915 वाज द हाईएस्ट, और आज 940 है, तो अपने जीवन के उच्चतम स्तर पे है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा थर्ड वेव से दिक्कतें नहीं आई और दिन खराब नहीं आए, तो अभी हमने और ऊंचाइयां देखनी बाकी है। तो वी आर वेरी होपफुल। करेक्शन बीच में आते जाते रहेंगे, लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए एक ही राय रहेगी कि आप अच्छे स्टॉक चुनें, अच्छे शेयरों में रहें, गलत शेयरों में न अटके, व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है उससे बाहर निकलें और अच्छा निवेश करें। आपको बेहतर रिटर्न बिल्कुल मिलेंगे, और आवाज़ देखते रहें। बढ़िया रिटर्न्स, और राजेश जी को सुनते भी रहे, है ना? तो बढ़िया रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे यहां से भी। बस ये है कि क्वालिटी पे थोड़ा सा फोकस अब बढ़ाना पड़ेगा जब हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर हैं। मैं दिन के हाइज इसीलिए मेंशन कर रहा था कि आज दिन का स्टीम दिखाना चाहता था, लेकिन हाँ, सिर्फ दिन के ही नहीं, अब तक की निफ्टी की जर्नी के सबसे रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे, हाईज पे इस समय भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत आज जाना है हमको झांसी, अच्छा कोलकाता भी जाना है। राजेश जी के पास तो हुआ है, फिर से जाएंगे हम लोग कोलकाता, मेरठ और पुणे। तो शुरुआत कर रहा हूं झांसी के साथ, और श्वेता सक्सेना आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। श्वेता, हाय, गुड आफ्टरनून। ये ईआर श्वेता सक्सेना मतलब इंजीनियर श्वेता सक्सेना है ना? हाँ जी, हाँ जी, इंजीनियर श्वेता सक्सेना। अरे वाह श्वेता जी, कब से शेयर बाजार में, और कैसे आना हुआ शेयर मार्केट्स में? कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस? पोर्टफोलियो का अच्छा चला है। मैं मतलब लास्ट 1 ईयर से कर रही हूँ। मैंने इसकी मतलब कोचिंग वगैरह भी ले रही हूँ। नहीं समझा, मतलब आप कोचिंग किस बात की ले रहे हो? मैं ये शेयर मार्केट के लिए मतलब ये मतलब कैसे मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ उसके लिए। और ये टेक्निकल एनालिसिस वाली कोचिंग है क्या? नहीं, टेक्निकल नहीं, बट बेसिस है कि हमें कैसे स्टॉक चुनना चाहिए, किस बेसिस पे चुनना चाहिए। तो ये ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन हो रही है कोचिंग? हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन ही है ये। अच्छा, तो मैंने कोर्स ले रखा कोई है। कोर्स ज्वाइन कर रखा है आपने? हाँ जी, हाँ जी, कोर्स कर रखा है मैंने। ये हो गया कोर्स पूरा खत्म? फिनोलॉजी। हाँ 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 जी, हो रहा है, वो चलो, फिनोलॉजी है कोर्स। हाँ,
हाँ, तो फिनोलॉजी के थ्रू मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, तो वो 1 ईयर का रहता है, तो उसमें ये है कि देखते रहो वीडियोस और जानकारी कि कैसे तो सब मतलब बता फी देते हैं वगैरह कैसे ये स्टॉक सब। चुनना है ना, बढ़िया रिटर्न्स कैसे आएंगे, सब पता चल गया अब आपको। हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी कोशिश जारी है। तो फिर तो राजेश सर ये तो हमको बताने वाली हैं कोई बढ़िया स्टॉक्स। श्वेता जी फिर दिक्कत नहीं, कहाँ हम पे आ रही नहीं। है, ये कोर्स से कहाँ गड़बड़ा गया मामला? पर पढ़ाई करके नहीं श्वेता, मेरे पास आपका ऑडियो स्टॉक्स। जी। ऑडियो में दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से ट्राई करें। अच्छा मेरे पास दिक्कत आ रही है, ठीक है आप बोलो। हाँ हाँ, एक्चुअली में कि जैसे ये स्टॉक्स का है, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि ये कोर्स कर लिया तो हम सीख गए, इसमें तो प्रैक्टिस चाहिए, ईयर्स की देखते रहना चाहिए कि कैसा क्या है फिर। हाँ तो जैसे मैंने कुछ स्टॉक्स, मेरे पोर्टफोलियो तो काफी एक है, तो अभी मैंने जो 3 स्टॉक्स चुने थे, हाँ तो मेरे को उसकी जानकारी चाहिए ठीक है, थी कि मैं पहला कब कौन तक सा? होल्ड कर सकूं या कब मेरे को सेल करना है। हम्म, श्वेता पहला कौन सा स्टॉक है? जी। नहीं मुझे तो कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है। श्वेता के पास लौटेंगे डॉक्टर साहब, एक काम करिए प्लीज, पैच अप करिएगा, अगर मेरे एंड पे दिक्कत है तो उसे भी सॉर्ट आउट करिएगा, ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। कोलकाता जा रहा हूं, श्वेता शॉ आपको आपको स्क्रीन, अच्छा श्वेता भी है कोलकाता से, एक श्वेता थी झांसी से। श्वेता श्वेता शॉ जी, कब से आप शेयर मार्केट्स में मैम, और कैसा रहा है पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस आपका? हम पिछले 1 साल से है शेयर मार्केट में, एंड परफॉर्मेंस वैसे तो काफी अच्छा रहा है पिछले 1 साल में, बट अभी करंटली थोड़ा समझ नहीं आ रहा मार्केट बिल्कुल, परफॉर्मेंस इतना कुछ ढंग का है नहीं वैसे। एक मिनट, अच्छा हम मतलब आप अकेले या कोई और भी है? Oh shit. मैं हाँ जस्ट नहीं मी मैं समझ गया, हम वो तहजीब वाला हम भी होता है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हमसे। नहीं अच्छा लगता है सुनने में हम। मार्केट में Okay. कंफ्यूजन क्यों? 1 साल से आप हो, मतलब लॉकडाउन में ही मार्केट्स में आने की शुरुआत हुई थी, और अगर हाँ लॉकडाउन जी, में आए थे तो right. कैसे आए श्वेता? लॉकडाउन बेसिकली लास्ट ईयर आईआरसीटीसी के शेयर्स का था फ्यूचर की वो थोड़ा अच्छा हो सकता है, सो इसीलिए मैंने सोचा कि आई कैन प्रॉब्ली इन्वेस्ट, सो आई बॉट इट एट अ गुड प्राइस एंड आई मेड गुड प्रॉफिट्स एज वेल। हाँ तो बस उधर से शुरुआत हुआ अच्छे प्रॉफिट्स के साथ, अरे तो वाह। उधर से फिर इसका चस्का लग गया। हाँ तो उस चस्के का इम्पैक्ट क्या हुआ? अब अच्छे स्टॉक्स ही हैं पोर्टफोलियो में, मामला गड़बड़ा गया आईआरसीटीसी के बाद? थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। स्टॉक्स चूज कैसे कर रहे हो आप? जिसने आईआरसीटीसी Stocks- बताया था उसी के थ्रू, या अब अपना भी कुछ हाँ कर रहे जी, हो? नहीं उनके थ्रू, बेसिकली वो मेरे ब्रदर है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था आईआरसीटीसी भी, हाँ तो मैं उनके थ्रू ही कर रही हूँ अभी फिलहाल, तो बिकॉज ही इज बीन इनटू शेयर मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, सो ही गॉट ग्रेट एक्सपीरियंस। तो फिर बढ़िया है। नहीं हाँ जी। जैसे अहमदाबाद वाले शेयर बाजार के लिए जाने जाते हैं, कोलकाता वाले भी जाने जाते हैं, वैसे ऐसा नहीं है। कौन कौन से स्टॉक्स, कई सारी क्वेरीज हैं श्वेता आपकी, हाँ जी, पहला हाँ कौन जी, सा? मेरे पास 2 स्टॉक है, एक है केसीपी शुगर एंड दूसरा जो है वो है डीसीडब्ल्यू। केसीपी में क्या हुआ, कितने पे लिया हुआ ऑलरेडी, कितने पे और किस भाव पे बाइंग हुई है? मैंने 27 पे बाय करा था, उसके बाद वो लगातार 2-3 दिन अपर सर्किट पे था, और हाँ। उसके बाद पता नहीं उसमें सेलिंग शुरू हो चुका है, तो अभी वो वापस नीचे आता जा रहा है बिल्कुल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। तो हमने बेसिकली मोमेंटम चेज किया था, है ना, तेजी में Right, था, right, पकड़ा right. उसको, तो हमें एक स्टॉप लॉस हाँ लगाना जी। था। ठीक है, Okay. आपकी वैसे आप तो अभी भी मुनाफे में बैठे हो, ₹1.5 ऊपर होगा जो आपकी बाइंग हुई उससे, लेकिन हाँ हाँ नोशनल जी, लॉस हाँ हो जी। गया क्योंकि हमने ऊपर माल छोड़ा नहीं। क्या करना चाहिए? मैं Exactly, दूसरी क्वेरी right. बाद में उठाता हूं। राजेश सर क्या करना चाहिए? चीनी मीठी तो बड़ी है, तो इस मिठास को राइड करना है क्या, और केसीपी क्या सही स्टॉक है उसको राइड करने के लिए? देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो ये कलकत्ता से है, मैं भी कलकत्ता क्यों, से इसमें हूँ। अच्छी बात क्या है? दूसरे झांसी वाले में क्या इनका प्रॉब्लम है? आगाज बहुत, अरे सर किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर है तो हम सब हिंदुस्तान से ही, हाँ। बट कलकत्ता से एक अलग लगाव होता है साहब। हाँ खैर अच्छा लगता है, कोई अपने शहर का हो तो ऐसा लगता है कि खुद की फैमिली का है कि नहीं? जैसे हम आपको तो अपनी फैमिली anyways, मानते हैं सर। दूसरा क्या, एक तो आपने कोलकाता कहा था, दूसरा पॉइंट भी कुछ कह रहे थे आप। सर मैं क्या कहूँ कि अगर आप फॉरेन जाओ ना तो वहाँ कोई भी आपको मिले ना तो ऐसा लगता है कि अरे यार इंडियन मिल गया, तो वही फील आती है। खैर तो दूसरी पॉइंट ये थी कि इनकी आगाज बहुत अच्छा था, ये कह रही हैं कि पहले ही मुनाफे में, पहले ही ट्रेड में इन्हें मुनाफा हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अब जहाँ तक केसीपी शुगर की बात कहूँ तो देखिए सेक्टर अच्छा है,
चीनी में मिठास अभी बाकी है, नो डाउट, बट केसीपी जैसे स्टॉक्स में खास करके ऐसे निवेशकों को जो कि अभी नए नए शुरुआत कर रहे हैं, साल 6 महीने के से ही आए हैं, उन्हें दूर रहना चाहिए। कंपनी बहुत छोटी है, 300 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है, 300 करोड़ की सेल है, 20-22 करोड़ का मुनाफा है, थोड़ा सा भी कुछ 19-21 हुआ तो कंपनी हिलती हुई नजर आएगी। इससे बेहतर है कि आप इन सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में रहें। मैं यही कहूँगा कि आज की डेट में भी आप मुनाफे में हैं, निकल जाएं और इस पैसे को ही आप शुगर सेक्टर की दूसरी कंपनियां जैसे कि बलरामपुर, आंध्रा शुगर, ईआईडी पैरी, ये सब में लगाएं तो वहाँ थोड़ी सेफ्टी भी रहेगी और शुगर सेक्टर का आपकी मिठास भी बनी रहेगी। ठीक है श्वेता, मैं अगली क्वेरी के लिए बाद में आता हूं। एक बार सबके पास हुआ हूं और अभी तो झांसी की क्वेरी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है, दूसरी श्वेता की, पर मैं मेरठ जा रहा हूं। अर्चना सिंगल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। अर्चना मैम, आप कैसे शेयर बाजार में आई मैम और कब से हो? अर्चना मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। हाँ जी मैम, मैं पूछ रहा था कब से शेयर मार्केट में आप हो मैम? आवाज नहीं है। मैं 3 साल से हूँ। अरे वाह, 3 साल से। सुनाई नहीं दे रहा है। मेरठ को बिलोंग करते हो? हमारे शैल जी भी मेरठ के हैं, पता है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज नहीं आ रही। सब जगह गड़बड़ हो रहा है, बारिश का समय है। कोलकाता में बारिश हो रही है क्या राजेश सर? हल्की फुल्की है, अभी सुबह हुई थी, अभी नहीं है। नहीं, 2-3 दिन से यहाँ पे वापस पिकअप हुई, तो एकदम वापस लग ही नहीं रहा था, मानसून आ गया है। पुणे जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज जो ऑडियो इश्यूज आ रहे हैं सॉर्ट आउट करिए। पुणे से सारिका चौधरी जी जुड़ती हुई, होपफुली सारिका मैम आपको मेरी आवाज आ रही होगी और आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी। कब से शेयर मार्केट में आप हो मैम? सर मैं अभी इंस्टेंटली 3-4 महीने से मैंने खुद इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया है। इससे पहले 10 साल से मेरे हस्बैंड कर रहे थे, लेकिन वो अकाउंट मैं नहीं देख रही थी। अभी 3-4 महीनों से मैं खुद ही देख रही हूँ। नहीं तो हस्बैंड अपना खुद का पिछले 10 साल से कर रहे हैं, आप अलग से अब 3-4 महीने से अपना कर रहे हो? नहीं, वो मेरे अकाउंट पे कर रहे थे। हाँ। मैं कुछ नहीं कर रही थी। अभी 3-4 महीने से मैंने अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट किया और मैं कंप्लीटली खुद करना चाह रही थी। नहीं तो हस्बैंड अपने अकाउंट से क्यों नहीं कर रहे थे, आपके अकाउंट से क्यों कर रहे थे? भी वो गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वो मेरे अकाउंट से। हाँ ये आपने बता दिया। हाँ, ये सरकारी नौकरी थी तो अलाउड नहीं था, तो आप वाइफ के अकाउंट से कर रहे थे, लेकिन वाइफ के अकाउंट से तो अकाउंट में मुनाफा आ रहा था, वो खुद ले जाते थे, आपके लिए छोड़ देते थे अकाउंट में ही? हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, स्क्रीन चला गया। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आवाज आए उतना काफी है। मैं पूछ रहा था वो जो 10 साल से शेयर मार्केट में आपके अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे थे, मुनाफा छोड़ के जाते थे या निकाल लेते अकाउंट से? वो ही करते थे। अभी उनका सब निकल गया है और मैं खुद से सीखने की भी सोच रही हूँ, तो मैंने लगाया भी है। कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ मैंने खुद सीएनबीसी देख के ट्राई किया और आईपीओ में लगाया था। आईपीओ में कल्याण वो तो ज्वेलर्स? अभी अच्छा, लॉस कल्याण में- ज्वेलर्स क्यों? क्योंकि कनेक्ट था उस बिजनेस से थोड़ा सा, है ना? उस टाइम में आईपीओ बहुत सारे आए थे, तो मैंने सोचा कि आईपीओ में शायद बेनिफिट होता है, तो इसलिए मैंने लगाया। 87 पे 182 शेयर्स है, 87 लेकिन लॉस में है। वो जब आया था उसके बाद से 187 ठंडा पड़ गया, बीच में थोड़ी तेजी आई, फिर ठंडा पड़ गया वापस कल्याण ज्वेलर, है ना? क्या करें और राजेश मेरे सर? पास मणप्पुरम गोल्ड भी है 165 पे। ये ज्वेलरी और गोल्ड कंपनीज पे ही दाव क्यों लगा रहे हो आप? भी मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है। हस्बैंड ने कहा मणप्पुरम लगा लो, तो मैंने लगा लिया। चलो, ये कल्याण आपने खुद करा, हस्बैंड ने मणप्पुरम का। मणप्पुरम तो खैर 25 रुपए ऊपर है, कल्याण नीचे चला गया मामला। लेकिन क्या करें? ज्वेलर्स में लॉस आ गया है। राजेश सर, इससे पहले और ऑडियो जाए, आप तो बताइए दो क्या करना है। कल्याण में 87 की बाइंग है, मणप्पुरम तो बढ़िया है, 165 की बाइंग है, तो 24-25 रुपए सारिका मैम को मुनाफा हो रहा है। सारिका मैम, ये दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है या कुछ बस जहां कमाई हो वहां निकल जाने का मन कैसा है? करना है, आप जैसा बताओगे। अगर लॉन्ग टर्म कहोगे तो मैं लॉन्ग टर्म रखने वाली हूँ, और मैं कुछ और भी इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, तो वो कहाँ लगाऊं वो भी मुझे जानना है। ये ऑडियो आया तो मैम ने सारे सवाल दाग दिए एक साथ ही। राजेश जी, पहले तो जो पोर्टफोलियो वाले सवाल हैं, मणप्पुरम और कल्याण ज्वेलर्स, आप बताओ क्या करना है? रखना है, नहीं रखना है, मुनाफा बांधना है, लॉस में निकलना है? जो आप कहोगे हम वही करेंगे। देखिए, मन्नापुरम की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ 200 रुपये तक ये बनी रहे हैं स्टॉक में। हालांकि नतीजे थोड़े दबाव में थे, बट कंपनी अच्छी है
और बनी रह सकती हैं। और कल्याण ज्वेलर्स से तो मैं यही कहूँगा कि उछाल पे निकलने की कोशिश करें, और निकल जाएंगे तभी इसमें कल्याण होगा। हालांकि ब्रांड बहुत अच्छा है, अमिताभ बच्चन जी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, 116 स्टोर्स हैं इनके, बट वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस वक्त भी है। और जो अपने अंदाज लगा रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले तो उस टाइम में वैल्यूएशन और थोड़े बढ़ जाएंगे, बट चूंकि बाजार तेजी में है, इंतज़ार करें, जैसे कोई उछाल मिले निकल जाएंगे। तो मणप्पुरम में बने रहना है मैम, हमें कल्याण से एग्जिट ही करना बेहतर होगा, तभी कल्याण होगा। तो मैं अच्छा, आपकी पिक्स वाला स्टॉक का क्वेरी जो अच्छी है, मैं राजेश सर से जाते हैं। राजेश सर, एक बढ़िया फंडामेंटल कॉल, लेकिन वो आखिरी में लेते हैं ताकि हम सबका कल्याण हो जाए। मैं श्वेता के पास वापस जा रहा हूं, झांसी वाली इंजीनियर श्वेता के पास। श्वेता, होपफुली अब आपसे बातचीत हो पाएगी। पहला स्टॉक क्वेरी कौन सा है अग्रवाल साहब के लिए? लो, श्वेता तो फ्रीज ही हो गई। श्वेता का वीडियो मतलब फ्रीज हो गया है। तो मैं अर्चना जी के पास जा रहा हूं। मेरे डायरेक्टर साहब, ये तो बड़ी दिक्कत आ रही है आज। अर्चना जी, सवाल पूछ लो आप। तो पहला कौन सा है? आपका ऑडियो म्यूट है मैम। हाँ जी। मेरा पहला सवाल है MRPL के साथ। MRPL मैंने 84 में उठाए थे, लेकिन फिर मैंने उसका एवरेज बना लिया तो 62 एवरेज है अभी क्या करना है उसके लिए? नहीं तो एवरेज, क्योंकि MRPL गिर रहा था तो आपने और बटोर लिया, ऐसा था क्या? हाँ, वही किया मैंने, और उसको 62 मेरा एवरेज बन गया अभी। लूजिंग ट्रेड को एवरेज करा, खरीदते खरीदते आपने 2300 शेयर खरीद लिए और भाव हो गया अब 48 रुपया। और एवरेज करने का मन नहीं है? नहीं, अभी नहीं सोच रही, बहुत ज्यादा हो गया है ना। लूजिंग ट्रेड को हाँ। ऐसे एवरेज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला और ये स्टॉक गिरता ही चला गया। क्या करना है राजेश सर? 83 की बाइंग एवरेज करते करते आज 64 का औसतन प्राइस, लेकिन 2300 शेयर जेब में आ गए और भाव तो वहां से और टूट गया है 15-20 रुपया। देखिए, बन ही रहे, क्योंकि इसमें कोई शंका नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, शेयर की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और लॉस के फिगर भी ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त जो भाव हो गए हैं, जो वैल्यूएशन हो गए हैं, उसमें बने रहने में ही भलाई है। और ख़रीदारी न करें, मैं यही कहूँगा कि और एवरेज करने के चक्कर में मत पड़िएगा। ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि कुछ कॉरपोरेट एक्शन होगा और इसे मर्ज वर्ज कर दिया जाएगा HPCL के साथ। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट ये मार्केट की अपनी गणित है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप निकलने की कोशिश कीजिएगा। अभी इस वक्त बनी रहें। ठीक है, झांसी से तो संपर्क नहीं हो रहा, मैं वापस कोलकाता जा रहा हूँ श्वेता शॉ के पास। श्वेता, हमने KCP पे बात कर ली, दूसरा स्टॉक कौन सा कहा था, किस भाव पे लिया और क्या प्राइसिंग है उसकी? DCW था, वो मैंने 42.75 में लिया था। करंटली इट इज एट 41.10। ये क्यों लिया था? ये भी क्या मोमेंटम चेज कर रहे थे और ये ब्रदर ने रिकमेंड करा था? हाँ जी, बिल्कुल। क्या करना है राजेश सर? मोमेंटम तो बढ़िया पिकअप हुआ, पर ये खरीद हमने हाईस पे लिया है। देखिए, थोड़ा ऊंचे की खरीद हो गई है, इसमें डाउट नहीं है, बट कंपनी बहुत अच्छी है। सोडा ऐश और उससे मिलते जुलते जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह में एक अच्छा काम काज करती है। टूटीकॉन में इनका प्रोजेक्ट होने के कारण से पोर्ट्स के पास है, जिसमें इनके लॉजिस्टिक की इश्यूज सॉल्व रहती हैं और एंटी डंपिंग वगैरह लगा हुआ है। सोडा जो मैन्युफैक्चरर्स है, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि टर्की से जो इंपोर्ट हो रहा है इलीगल, उसे भी रोका जाए। तो कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है और इस वक्त बने रहना ही ठीक रहेगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल बनी रहें। 50 से 52 रुपए के टारगेट रखें इसमें, और वहाँ जब आए तो मुनाफा वसूल कर लें। ओके श्वेता, एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिलेगा DCW में आपको। अच्छे खासे अपसाइड्स की बात कर रहे हैं राजेश सर, 50 या प्लस के। अच्छा राजेश सर, वो सारिका का क्वेरी, वो एक बढ़िया वाला लॉन्ग टर्म पिक दे जाइए। देखिए, यूँ तो मार्केट्स न्यू हाई पे है। खास करके मिड कैप की बात करूँ तो समय कम पड़ जाएगा स्टॉक डिस्कस करने पर, बट मैं सिर्फ इस वक्त एक ही दूं, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त फंडामेंटली स्ट्रांग कहा जाए और जिसे मैं 6 महीने साल भर के लिए होल्ड करूँ तो BSE का स्टॉक रहेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का।
जिसकी अगर आप देखो तो 4-4.5 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है और जिसमें CDSL की होल्डिंग ही 2,500 करोड़ के आसपास की है। उसके अलावा डेट फ्री कंपनी है, कैश जनरेट होता है और जो गुजरात वाला इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज कह लीजिए या इनका जो स्टार म्यूचुअल फंड का ऐप कह लीजिए, उन सब की जो वैल्यूएशन है वो अपनी अलग जगह है। ब्रांड बहुत तगड़ा है स्टॉक मार्केट में। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन भी NSE की लिस्टिंग होगी या इशू डेट अनाउंस हो जाएगी, उस दिन इस पूरे सेक्टर की री रेटिंग हो जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत ही हाईली अंडर वैल्यूड है। कुछ लोग कहेंगे 800-900 था कुछ दिन पहले। मैंने खुद इसमें 800 पे रिकमेंडेशन चैनल पे दी थी आप ही के, और इस वक्त 1150 के आसपास है। हमारी उम्मीद है कि इस स्तर से भी 30-40% की बढ़त हो सकती है। तो सारिका जी, आपकी क्वेरी सॉल्व। BSE लिमिटेड वो स्टॉक है जिस पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से दाव लगा सकते हैं। इस नोट पर श्वेता जी, इंजीनियर श्वेता जी, सॉरी आपसे बात नहीं हो पाई। अर्चना जी और सारिका जी, आप सबका धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे क्वेरीज रेज करने के लिए। और अच्छा राजेश सर, वो कल तूफान आ रही है, देखने वाले हो क्या आप? जी बिल्कुल देखने वाले हैं। आजकल तो ऑप्शन ही नहीं रहा कि हम लोग बाहर जाएं। तो कल देखना ही। कल फ्राइडे स्पेशल तूफान से रिलेटेड कोई ना कोई बट ऑफिस होगा। फरहान अख्तर की पिक्चर है, बहुत दिन बाद एक अच्छी पिक्चर आ रही है, तो होप करते हैं कि रिव्यू डाल देना आप, होगी। जब जैसी निपटाओ रिव्यू डाल देना। चलो इस नोट पर राजेश सर, आपका भी धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्विक छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक है। 1/3 से आधे % का उछाल, थोड़ा सा ऊपर स्तरों से वापस ठंडे पड़ते हुए जो माउंट 16 के है उसके पास जाने से पहले थोड़ा सी अड़चन है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज हमने बड़ा वो जो रेंज था उसको रीच करने की कोशिश जरूर करी। बार बार उस रेंज को, ऊपरी स्तरों को रीटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। लेकिन मिड कैप्स में क्या हो रहा है, ब्रेक के उस पार मिड कैप पंथ में जानिए हर्षल के साथ। नमस्कार।